सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 5 मैथ्स कर रहे थे। बच्चों मैथ्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नेम है सिमेट्री। बच्चों सिमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है जानना कि सिमेट्रिकल मीन्स होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। तो बहुत ध्यान से सुनिए, कोई भी एक और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको अगर आप एक ऐसे सीक्वेंस मैनर में काटें या फिर कट करें जिससे कि दोनों इक्वल पार्ट्स हों, बिल्कुल दोनों कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स दिखने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपके लिए। सपोज कीजिए मैं एक सर्कल बनाता हूं, मैं एक यहाँ पे क्या बनाता हूं, सर्कल। तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया, क्लियर। अब ये सर्कल है, इसको मैं इस तरह से काटूं कि दोनों पार्ट इक्वल आ सकते हैं क्या मेरे। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको यहां से क्या कर दूं, कट कर दूं, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों साइड मेरे क्या है, इक्वल इक्वल पार्ट है। अगर मैं इस साइड देखूं तो भी मेरा एक ऐसे ही पार्ट दिख रहा है मुझे, और इस साइड देखूं तो भी मुझे सेम पार्ट दिख रहा है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप कट करें जिससे कि आपके दोनों साइड क्या आ जाए, इक्वल इक्वल पार्ट आ जाए, वो होते हैं हमारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी ना ऐसी, ये होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जिस लाइन पे वो कट करते हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि जिसको काटने पर दो इक्वल पार्ट हो जाए तो वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट ही सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे आपके आसपास ऐसे एग्जांपल्स होंगे। आपका पेन भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बेसिकली देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि कैप जो रहती है, कैप की वजह से वो नहीं बन पाता एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, क्लियर। और भी बहुत से एग्जांपल हैं, आप नोटिस करके मुझे बताना, क्लियर। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखो ये वाला एग्जांपल, ये वाला जो टी है इसमें क्या हो रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है, इसकी वजह से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दो इक्वल पार्ट में क्या हो चुका है, टूट चुका है। इस वजह से ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, मैं एक और बात आपको बताता हूं। अगर इस तरीके से ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी आती है तो ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस वजह से ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्लियर। इसी तरह से अगर मेरा देखो, जैसे कि मैं इसमें देखूं ये वाला, देखो ये फिगर मेरा इस तरीके से कट रहा है ना, इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट में देखें तो ये ऐसी लाइन जा रही है, इस तरह से ऑब्जेक्ट कट रहा है, तो इस वजह से ये कहलाएगी मेरी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी ही रहती है तो ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो थोड़ी सी ये बात है जो हमें याद रखनी रहेगी, बाकी तो बहुत ही इजी चैप्टर। अब चलो इधर पे देखो थोड़ा सा, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, एक क्वेश्चन भी आपके लिए अभी आगे देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में देखो बी जैसा होता है ना हमारा, उसको हम इस तरीके से अगर क्या करें, उसको काटे तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या रहता है, हमें बिल्कुल आइडेंटिकल देखने को मिलता है। इसलिए इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर का बी जो है वो हमारा एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। और वो भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में किस लाइन ऑफ सिमेट्री में आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में। इसी तरह सी भी देखो, ई भी देखो, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं बी को इस तरह से काट दूं, सपोज कीजिए अगर मैं बी को इस तरीके से, तो क्या ये दोनों साइड इक्वल इक्वल पार्ट दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे ना, इसलिए ये वर्टिकली तो नहीं कट सकता है, हॉरिजॉन्टली ही होगा ये। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल मतलब जो कैसी लाइन जाए, इस तरीके से। तो देखो ये अगर इसको मैं ऐसे काटूं तो ये दोनों साइड इक्वल इक्वल पार्ट में आता है। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री काम कर जाती है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, ठीक है, दोनों ही काम कर जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ओ में देखो क्या है, अगर मैं इसको ऐसे कैंसिल आउट करूं, मीन्स काटूं, तो भी मेरे दोनों इक्वल पार्ट रहते हैं। और अगर मैं ऐसे ना काट के इस तरीके से इसको मैं बाइसेक्ट करूं तो भी मेरे दोनों साइड इक्वल पार्ट रह जाते हैं। तो इनमें बोथ दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी काम कर जाती है। इसी तरीके से एच अल्फाबेट, इसमें भी दोनों काम कर जाएंगे। और आई,
वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। लेकिन कुछ ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री काम नहीं करती है, जैसे कि एफ में आप चाहे वर्टिकल काट दो या हॉरिजॉन्टल काट दो, दोनों साइड से ही मीन्स ये सिमेट्रिकल शेप है ही नहीं हमारा, क्योंकि कहीं से भी इसको कैंसिल आउट करोगे ना आप, किसी से भी काटोगे तो दोनों साइड इक्वल पार्ट आपको देखने को मिल ही नहीं सकते। इसी तरीके से क्यू, इसी तरीके से जी, ये इनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती नहीं है। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे एक्सरसाइज 15.1 पे। ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये हमारा क्वेश्चन नंबर देखो, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अब मैं आगे नहीं बताऊंगा आपके लिए, थोड़ा सा आपको यही प्रीवियस वीडियो देखनी रहेगी, मीन्स अगर आपको नहीं आई हो अभी मैं थोड़ा और भी एक्सप्लेन करूंगा उस क्वेश्चन को। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर, कह रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ इस फिगर के लिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक फिगर की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बने। जैसे अगर मैं सर्किल ले लूं, अगर मैं एक सर्किल ले लूं तो इसकी तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, क्योंकि मैं ऐसे काट दूंगा तो हर जगह से मुझे क्या करेंगे, इक्वल ही शेप देखने को मिलेंगे, तो इसकी तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं फर्स्ट डायग्राम को, तो मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूं, ऐसे भी काट सकता हूं, ठीक है। तो इसका मैंने एक सेपरेट, इनको भी देखो, इसको भी मैं एक ऐसे काट दूंगा तो भी इक्वल मिलेगा, ऐसे काट दूंगा तो भी इस तरीके से है ना। इसको अगर मैं ऐसे कैंसिल आउट करूंगा तो इस तरीके से, तो इसका मैंने एक सेपरेट यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम, तो आप इसको देख लें। देखो इसका सेम आपको कॉपी कर देना है अगर आपको आंसर्स आपके बुक कॉपी में लिखने हैं। तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3 4 है ना, आई थिंक 4 ही है, 5 6 7 8 9 10, मतलब 5 लाइन ऑफ सिमेट्रीज है इसकी, ठीक है। इसकी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई थिंक 6 है इसकी, काउंट कर लेना आप अपनी कॉपी में इसके आंसर्स लिख सकते हैं। इसके भी ये हो गए, 8 है बना हुआ है, 8 के देखो ये है डायग्राम, इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है, आई की भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। बच्चों रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, मतलब उसको अगर आप कांच के सामने लेकर के जाएं तो आपको बिल्कुल वैसा ही डायग्राम दिखे, तो वो होती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। मींस जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही आपको मिरर के सामने लेकर के जाए तो वैसे ही दिखना चाहिए। तो इनकी देखो अपन किस किस की रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिखेगी हमें, देखो एक बी की दिखेगी जिसमें ए, अगर आप उसको मिरर के सामने लेकर के जाओगे ऐसे ही दिखेगा। सी वाले ऑब्जेक्ट की भी दिखेगी, एफ वाले ऑब्जेक्ट की भी दिखेगी और जी वाले ऑब्जेक्ट की भी दिखेगी। बाकी के जो बच रहे हैं जैसे कि ए बच रहा है ना, डी बच रहा है, ए और डी की नहीं देखने को मिलेगी, ए की हमें नहीं दिखेगी सिमेट्रिकल मींस रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, और डी की भी नहीं मिलेगी है ना। बाकी देख लेना आप। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड वाले पे आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो वही है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं मेक अ लिस्ट ऑफ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। कह रहे हैं कि अल्फाबेट की लिस्ट बनाओ जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। फिर बी वाले पार्ट में बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, और सी वाले पार्ट में दोनों ही होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसके आंसर्स लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो मैं एच लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल के लिए, एक मिनट, ए वाले में वर्टिकल है, बी वाले में हॉरिजॉन्टल है, तो ए वाले का आंसर जो कि हॉरिजॉन्टल है, ए वाला हॉरिजॉन्टल है, नहीं सॉरी वर्टिकल है, ए वाला वर्टिकल है, बी वाला जो है वो है हॉरिजॉन्टल, और सी वाला है जिसमें दोनों है, आई थिंक बोथ है ना, हैविंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो सी में बोथ। तो अब हम ऊपर देखते जाएंगे और इसको भी फिल आउट करते जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो इसमें कौन सी है, सीधी लाइन है, मतलब ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल में हमारा ए लेटर आ रहा है, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं, पहले हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला देख लेते हैं। ए में दिख रही है मुझे, उसके बाद अगर मैं देखूं तो एच में भी दिख रही है मुझे, तो मैं एच भी लिख दूंगा, तो मैं एच लिख देता हूं। देखो मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैंने इसको किया, एच में तो दोनों में ही है ना, तो एच मेरा हॉरिजॉन्टल में भी आ जाएगा, वर्टिकल में भी आ जाएगा और दोनों में भी आ जाएगा। तो मैं एच में इधर पे भी लिखूंगा, इधर पे भी लिखूंगा, इधर पे भी, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है और सब है।
इसके बाद अगर मैं आ जाऊं आई पे, आई भी देखो दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। आप देख रहे हैं रेड रेड लाइन थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है। तो आई भी मैं तीनों में लिखूंगा आई, और ये भी आई हो जाएगा और ये भी आई हो जाएगा। इसके बाद मेरे को अभी मैं हॉरिजॉन्टल वाली बेसिकली देख रहा हूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टल पे ही फोकस ज्यादा करता हूँ। और हॉरिजॉन्टल मेरे को एम में दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, तो मैं एम लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल में, मैं वर्टिकल देख रहा था ना, सॉरी एम। और देखो ओ में तो मुझे दोनों ही दिख रहा है, ओ में तो दोनों ही दिख रहा है, तो वो तो मेरा सब में आएगा, वर्टिकल में भी, हॉरिजॉन्टल में भी और इसमें भी। ओ के बाद पी में नहीं है कुछ भी, क्यू में नहीं है, आर में नहीं है, टी में दिख रहा है वर्टिकल, यू में दिख रहा है वी, टी यू वी में तीनों में वर्टिकल दिख रहा है, टी यू वी डब्ल्यू है ना, टी यू वी डब्ल्यू में है वर्टिकल, तो टी यू वी डब्ल्यू। इसके बाद अगर मैं एक्स देखूं तो एक्स में दोनों है, एक्स में दोनों है मतलब सब में आएगा एक्स हमारा, तो एक्स यहाँ पे भी आएगा, एक्स यहाँ पे भी आएगा और एक्स यहाँ पे भी आएगा। और वाई अगर मैं देखूं तो जो हमारा वाई है उसमें क्या है, सिर्फ वर्टिकल है, तो वाई हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर, बाकी जेड में कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं बच्चों, तो वर्टिकल तो हमारा खेल खत्म हो गया, अब हमारा आ जाता है हॉरिजॉन्टल, है ना। अब हॉरिजॉन्टल की बात आती है, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल पे आते हैं। वर्टिकल का तो हो गया, हॉरिजॉन्टल बी में आता है, सी में आता है, डी में आता है, ई में आता है, बी सी डी ई। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में बी सी डी और ई लिख देता हूँ। फिर इसके बाद एफ जी एच आई ये सब मैं लिख सकता हूँ, और कुछ भी नहीं बचा। तो यही है बच्चों हमारा क्या आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्या है, यही आंसर। तो बच्चों आई होप ये वाले इतने ही हमारे थे एक्सरसाइज। तो हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है 15.1 कंप्लीट, और हमने बहुत सारे कंसेप्ट इस वीडियो में कंप्लीट कवर आउट कर चुके हैं। तो बच्चों इसके बाद देखें एक्सरसाइज 15.2 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बस बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।